मिसबाउद्दीन साहब भी जुड़ चुके हैं। मुफ्ती साहब, एक सवाल ये था कि सफ़र के दौरान रोज़े की क्या गुंजाइश है और सफ़र की मियाद कितनी होनी चाहिए, कितना लंबा सफ़र होना चाहिए? जी, दोबारा आप सवाल करें। सफ़र के दौरान रोज़ा रखने की क्या गुंजाइश है इस्लाम में और सफ़र कितना लंबा होना चाहिए जिसमें कज़ा कर सकते हैं रोज़े को? जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शरई जो सफ़र होता है वो 97 किलोमीटर की मसाफत है। जो शख्स 97 किलोमीटर का सफ़र करे तो वो शरई तौर पर मुसाफिर कहलाएगा। और मुसाफिर को हालत सफ़र में इस बात की इजाज़त दी गई है, उसके लिए रुख्सत है, चाहे तो वो रोज़े को तर्क करे, बाद में उसको उस रोज़े की क़ज़ा करनी होगी जो उसने हालत सफ़र में नहीं रखा है। लेकिन यहाँ एक बात मैं कहना चाहूँगा, पहले के जो सफ़र हुआ करते थे वो सफ़र बहुत दिक्कत वाले हुआ करते थे। सवारियाँ भी नहीं थी, सड़कें भी इस तरह बनी हुई नहीं थी, बहुत मुश्किल हुआ करती थी, कड़ी धूप थी। तो लेकिन आजकल के सफ़र हो, वो ट्रेन का हो या फिर प्लेन का हो या बस का हो, वो पहले की सफ़र की तरह नहीं है, बहुत आरामदा है। कोशिश यही होनी चाहिए कि हालत सफ़र में भी रोज़े का एहतिमाम हो, वरना शरई तौर पर तो इजाज़त है कि सफ़र की हालत में रोज़े को तर्क किया जा सकता है, लेकिन वो रोज़ा बिल्कुलिया तौर पर मुआफ़ नहीं रहेगा, बाद में उस रोज़े की क़ज़ा करनी होगी। और मिक़दार सफ़र 97 किलोमीटर है। अच्छा, बीमारी की हालत के ताल्लुक से क्या शरई हुक्म है कि लोग देखा जाए कि हल्की सी बीमारी होती है उसमें भी रोज़े को क़ज़ा कर देते हैं या छोड़ देते हैं, और अगर क़ज़ा हो गया रोज़ा तो उसकी भरपाई कैसे होगी, किस तरह से उसकी क़ज़ा की जाएगी, या अगर बाद में कोई इस लायक नहीं है कि उस रोज़े को रख सके तो उसके लिए वो क्या करे? जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात जो आपने कही है कि बीमारी की वजह से रोजे को तर्क करने के सिलसिले में, मामूली सी बीमारी होती है, खांसी है, बिल्कुल मामूली सा बुखार है, नज़ला है, जुकाम वगैरह है, तो फिर ऐसी सूरत में ये ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसकी वजह से रोजे को तर्क किया जाए। बीमारी ऐसी हो कि उस बीमारी के अंदर रोजे को रखने की वजह से मरीज की तबीयत मजीद बिगड़ सकती है, या फिर उसका इलाज चल रहा है, दवाई उसको लेनी है, वो दवाई अगर नहीं लेगा तो फिर उसकी तबीयत के अंदर खराबी पैदा हो जाएगी, तबीयत उसकी दुरुस्त नहीं होगी, या फिर वो सेहत पा रहा था उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर ऐसी बात है तो फिर ऐसी सूरत में उसको इजाजत है कि वो रोजे को तर्क करे। बिल्कुल मामूली सी बीमारी है, खांसी है, जुकाम है, सर्दी है, थोड़ा सा पेट दर्द वगैरह है, तो फिर ऐसी सूरत में रोजे को तर्क नहीं किया जाएगा। तो हाँ, अलबत्ता जो शख्स उज़्र की वजह से, शरीयत ने जब उससे कहा है कि वो बीमारी की वजह से रोजे को तर्क करे, तो बाद में वो उस रोजे की क़ज़ा करेगा, यानी रमजान शरीफ में नहीं करेगा, क्योंकि रमजान तो पूरा रोजा रखना है। रमजान का महीना गुजरने के बाद फिर वो कोई भी दिन उस रोजे की क़ज़ा करेगा। अब कोई मरीज ऐसा है, जैसा कि अभी आपने पूछा है कि वो रोजा रख नहीं सकता बाद में, तो जो मरीज ऐसा है जिसको शरीयत में शेख फानी कहते हैं, यानी बाद में उसके सेहतमंद होने की उम्मीद नहीं है, वो बिल्कुल ऐसा बीमार है कि कभी उससे अब रोजे रखने की उम्मीद नहीं की जा सकती है, तो फिर ऐसी सूरत में जितने भी रोजे उसके छूट रहे हैं, हर एक रोजे के बदले में एक सदक़े फित्र दिया जाएगा, जो कि जामे निज़ामिया की तहक़ीक़ के मुताबिक 1.25 किलो गेहूं है, या फिर 1.25 किलो गेहूं की मिक़दार में जो भी रकम उसकी होती है वो खैरात कर दी जाएगी। चलिए, बहुत